Welcome students, GS Science Academy YouTube channel. I am Ramid Ali, your biology teacher. Today we will talk about a urinary system of humans. Urinary system of humans में बेसिकली जो ह्यूमंस का एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसे ही यूरिनरी सिस्टम बोलते हैं। और यूरिनरी सिस्टम में पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो राइट करते हैं स्टूडेंट्स। जो यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस है इसके अंदर दो पेयर्स ऑफ किडनी है, सॉरी टू किडनीज है एंड वन पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ किडनी और टोटल नंबर 2 हो जाएगा। इसी तरह वन पेयर ऑफ यूरिटर और इसका नंबर भी फिर ऑफ कोर्स 2 हो जाएगा एंड वन ब्लेडर एंड वन यूरेथ्रा। स्टूडेंट्स इनके फंक्शन हम ब्रीफली देख लेते हैं कि इनके फंक्शंस क्या होंगे। सबसे पहले किडनी का फंक्शन, इसके दो बेसिक फंक्शन है, एक इसका एक्सक्रीटरी फंक्शन है और दूसरा इसका ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन है। स्टूडेंट यूरिटर जब किडनी यूरिन बना देती है उसके बाद यूरिटर का काम है कि यूरिटर ट्रांसफर करता है उस यूरिन को किडनी से ब्लेडर में, और ब्लेडर का काम है कि ये वक्ती तौर पे टेम्पोरली स्टोर करता है यूरिन को। और यूरेथ्रा हमारे पास ये ट्यूब है जो यूरिन को ब्लेडर से इन्वायरमेंट में डिस्चार्ज करती है। स्टूडेंट्स ये था ब्रीफली यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। अब इसमें हम हर कंपोनेंट को डील करेंगे। सबसे पहले हम डील करते हैं किडनी को। स्टूडेंट्स किडनी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपकी बॉडी का जिसका फंक्शन है हमारे पास एक्सक्रीशन में कि ये ब्लड को फिल्टर करता है और ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाल के ब्लड को क्लीन कर देता है। यहां मैं एक बात आपको बता दूं कि ब्लड फिल्टरिंग का मतलब है कि पूरे ब्लड को फिल्टर नहीं करता। पूरे ब्लड में हमारे पास ब्लड सेल्स आते हैं, प्रोटीन्स आती हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल प्लेटलेट्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, इनको फिल्टर नहीं करता। ब्लड का सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा फिल्टर किया जाता है किडनी में। उस प्लाज्मा से वेस्ट निकाल के यूरिन बनाया जाता है और उस यूरिन को फिर डिस्चार्ज कर दिया जाता है एनवायरनमेंट के अंदर। दूसरा फंक्शन किडनी का जो मैंने आपको बताया है वो है ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन। ये आपके ब्लड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम भी किडनी के जिम्मे है। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी देखते हैं। आपको वो डायग्राम नजर आ रही है, आप देखिए कि किडनी यहां पे हमने जो बात की है पेयर है किडनी का। इसी तरह ये दोनों क्या है आपकी, दीज आर द किडनीज और ये ट्यूब यूरिटर है जो कि यूरिन को किडनी से ब्लेडर में लेके आए और आपको नजर आ रहा है कि ये 2 यूरिटर। इसी तरह ये एक ब्लेडर है, इसका नंबर 1 ही है, इसमें हम पुट कर देते हैं इसका नंबर 1 वैसे लिखा हुआ है वहां पे। और ये ट्यूब जो है ये यूरिथ्रा है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में सबसे पहले हमें किडनी की शेप एंड साइज का पता होना चाहिए। स्टूडेंट किडनी की जो शेप है, किडनी की शेप है बीन शेप और जो किडनी का साइज है, किडनी के साइज में उसमें आपको 3 डायमेंशन दिए हैं।
आप टेक्स्ट बुक देखेंगे उसमें आपको 3 डायमेंशन मिलेंगे। एक डायमेंशन लेंथ की है, एक विड्थ की है और एक उसकी थिकनेस की है। स्टूडेंट्स, जो लेंथ ऑफ किडनी है वो है 10 सेंटीमीटर और विड्थ ऑफ किडनी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। इसी तरह इसकी थिकनेस 4 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, इसी हेडिंग के अंदर आप किडनी का वेट भी लिखेंगे। अच्छा, ये जो पैरामीटर्स हैं ये फॉर वन किडनी, फॉर वन किडनी। इसी में आप वेट भी लिखेंगे। स्टूडेंट्स, एक किडनी का वेट, एवरेज वेट, कंफर्म नहीं कि 120 होगा, एवरेज वेट 120 ग्राम ईच किडनी। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि बोथ किडनी वेट्स, तो उसका आंसर 120 नहीं होगा, उसका आंसर होगा 240, क्योंकि एक किडनी अगर 120 ग्राम रखती है तो 2 किडनियां जाहिर बात है 240 रखेंगी। स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने इसकी लोकेशन बतानी, लोकेशन की हेडिंग लगाई। अब इसके अंडर हम बताएंगे कि किडनी की एग्जैक्ट मैपिंग कहां पे है। स्टूडेंट्स, आप डायग्राम में देखें कि आपको एक वर्टेब्रल कॉलम नजर आ रही है। दोनों किडनीज वर्टेब्रल कॉलम की एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। इसमें एक और बात कि इनकी जो प्रोटेक्शन है किडनीज की, ये आपकी जो लास्ट 2 रिब्स हैं जिनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, क्योंकि वो स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती, वो फ्लोट कर रही हैं, वो 2 किडनीज इनकी प्रोटेक्शन करते हैं। और इस डायग्राम में जो इधर वाली लास्ट रिब होगी, स्टूडेंट्स, ये इसको प्रोटेक्ट करेगी और इधर वाली लास्ट रिब इसको प्रोटेक्ट करेगी। क्लियर है? यहां एक और बात मैं ऐड कर दूं कि आपकी जो किडनीज हैं इनकी पोजीशन में भी फर्क है। जो आपकी लेफ्ट किडनी है ये थोड़ी सी हायर इन पोजीशन है और जो आपकी राइट किडनी है वो थोड़ी सी लोअर इन पोजीशन है। ये आपको डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ये था हमारे पास किडनी की लोकेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं किडनी का जो हमने मेन स्ट्रक्चर पढ़ना है। स्टूडेंट्स, मेन स्ट्रक्चर में बस आपको कुछ कंपोनेंट्स याद रखने हैं, वो याद रखेंगे तो आपको किडनी का स्ट्रक्चर आसान लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, मैंने आपके लिए किडनी जूम करके बनाई है। इसमें आप देखें कि किडनी का ये जो आउटर रीजन है, स्टूडेंट्स, इस आउटर रीजन का नाम है कॉर्टेक्स। और आप बुक में देखेंगे तो आपको नजर आएगा इसके साथ लिखा है रेनल कॉर्टेक्स। स्टूडेंट्स, रेनल आप किसी भी उस चीज के साथ यूज करेंगे जो आपके यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड हो। ठीक है, ये क्या है? रेनल कॉर्टेक्स। अगर हम रेनल कॉर्टेक्स को थोड़ा सा और इमेजिन करके देखेंगे तो हमें नजर आएगा कि रेनल कॉर्टेक्स की हम एक बाउंड्री लाइन अगर बनाएं यूं करके, इसको सेपरेट करते हैं, ये सारा रेनल कॉर्टेक्स है स्टूडेंट, आउटर पोर्शन जितना भी है ये सारा रेनल कॉर्टेक्स है। इसको अगर हम बाइसेक्ट करें, रेनल कॉर्टेक्स को बाइसेक्ट किया, स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है ये है आउटर रेनल कॉर्टेक्स और इस बाउंड्री के बाद जो है ये है इनर रेनल कॉर्टेक्स। इसी तरह आउटर पार्ट ऑफ किडनी अगर रेनल कॉर्टेक्स है और उसके भी 2 कंपोनेंट्स हैं, एक आउटर पोर्शन में आ रहा है एक इनर पोर्शन में आ रहा है। इनर को हम, जो किडनी का इनर पार्ट है, उसको मेड्यूला बोलते हैं। मेड्यूला, इस पोर्शन से बाद में ये सारा मेड्यूलरी स्ट्रक्चर है। ये वाला रीजन स्टूडेंट्स, ये जो मैंने मार्क किया अभी, ये अंदर वाला मेडुलरी है और ये वाला कॉर्टेक्स का है। आप लोग समझ गए कि इसके साथ भी रेनल मेडुला ही आएगा। इसको भी अगर हम बाइसेक्ट करें दरमियान से तो आपको नजर आएगा कि एक आउटर मेडुला और एक इनर मेडुला। क्लियर स्टूडेंट्स? अब मेडुला के रीजन में कुछ पिरामिड की शेप की आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है। इन पिरामिडल शेप को स्टूडेंट्स हम कॉनिकल शेप भी कह सकते हैं और इनका नाम है रेनल
पायरामिड्स, रेनल पायरामिड्स। और इनकी शेप क्या मैंने बताई आपको अभी अभी, या ये पैरामिडल शेप है या इनको क्या बोल सकते हैं, कॉनिकल शेप। दिस इज कॉनिकल शेप। स्टूडेंट रेनल पैरामिड्स, यहां पे असल में यूरिन की जो प्रोडक्शन हो रही है और यहां से यूरिन बन के सारे का सारा इस जगह पे स्टोर हो जाता है। स्टोर तो खैर नहीं, टेम्पोरली यहां पे ड्रेन होता है सारे का सारा। और इस पोर्शन को जहां पे सब के सब यूरिन ड्रेन होते हैं आके, इसको बोलते हैं पेल्विस। आप समझ गए हैं कि इसको रीनल पेल्विस भी कह सकते हैं। और स्टूडेंट्स, इसकी जो शेप है, इसकी शेप हमारे पास अगर उसकी कॉनिकल है तो इसकी हमारे पास फनल टाइप होगी। आप देख रहे हैं कि फनल अगर उल्टी की हो तो ऐसी ही बनती है। तो पेल्विस की फनल टाइप है और पिरामिड की कॉनिकल शेप है। ओके, अब वो पार्ट, किडनी का वो पार्ट जिसके अंदर आपको डिप्रेशन यानी थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, और उस एरिया से यूरिटर, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक वेसल्स, ये 9th क्लास का टॉपिक याद होगा आप सबको। लिम्फेटिक वेसल्स, ये चारों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये चारों चीजें जिस किडनी के पोर्शन से एंटर होती हैं और लीव करती हैं, उस पोर्शन को, उस एरिया को बोलते हैं हाइलस। ये डिप्रेशन, यूरिटर निकल रही है, ब्लड वेसल, नर्व, लिम्फेटिक वेसल, और इसको स्टूडेंट्स बेस ऑफ यूरिटर भी कहते हैं। किसको? हाइलस को, क्योंकि यहां से यूरिटर अराइज कर रही है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ स्ट्रक्चर ऑफ किडनी था। आई होप कि आपको समझ आई होगी, और अगर आपको समझ नहीं आई तो आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।